अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 9th का रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा 9th में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c = 0। 9th में हमने पढ़ा था ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पैराबोला ये कर्व है। ठीक है, पैराबोला क्या है, एक कर्व है। 9th में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ओपन अपवर्ड होता है, और अगर x के कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ओपन डाउनवर्ड होता है। ठीक है बेटा, किसी भी पैराबोला को ड्रा करने के लिए या क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रा करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये टर्निंग पॉइंट मालूम हो, जहाँ पे पैराबोला का जो कर्व है टर्न करता है। जैसा ये देखिए पैराबोला जा रही है, टर्न कर रहा है। किसी भी पैराबोला का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें टर्निंग पॉइंट का पता होना चाहिए, और इस टर्निंग पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या है, y = ax - a² + k। ये h और k जो से हैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन में आके उसको वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट करने के। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, उसने कहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पैराबोला जो कर्व है ना वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो कर्व ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उन पॉइंट्स की जो एक्स वैल्यू है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ लगी बात, ये मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बताई थी, क्या मैंने कहा है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम पैराबोला का वर्टेक्स मालूम कर सकें। जब हमें पैराबोला का वर्टेक्स मालूम हो जाएगा फिर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके आगे हम फिर मज़ीद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में हम कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। तो देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। पहला पार्ट ये है x² - 3x - 18। सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा, y के इक्वल करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं, मैंने x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू आएगी और पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट किया है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला के लिए। ठीक है, जो भी मैंने बताई थी वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं इस फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो बेटा देखो ज़रा, x² - 3x - 18 है, तो यहाँ पे बना हुआ है a² - 2ab। याद है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते थे। ठीक है, तो वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखिए x² - 3x - 18 है, तो बेटा x के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली बात ये है वो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, एक्स के का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 है। ठीक है, फिर हम करते थे कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाते थे, लेकिन अब तो दूसरी साइड है ही नहीं, एक ही साइड है, इसको यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो मेन होता था वो हम क्या करते थे, ये फॉर्म बनी हुई है a² - 2ab वाली, तो b² की कमी होती थी, आपको याद है ना।
तो इस वक्त यहाँ पे फॉर्म बनी हुई है ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली। किसकी कमी है? अगर यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाए तो मैं इसकी जगह बी स्क्वायर बनाने के बाद लिख दूंगा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोबारा देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, पहली कंडीशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। नेक्स्ट कंडीशन थी कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, लेकिन राइट साइड तो है ही नहीं, एक ही साइड है हमारे पास, कांस्टेंट यहाँ रहेगा। जो फोर्थ स्टेप जो सबसे अहम होता था वो हम क्या करते थे, एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यहाँ पे किया है, एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 यानी 1/2 इंटू -3, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते थे। अब दूसरी साइड तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास दूसरी साइड नहीं है, इसी साइड हम ऐड भी करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा ऐड करने से ये शेप बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब मैं इसकी जहाँ लिखूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है x और b है 3/2। आपको मालूम है स्क्वायर के अंदर a होता था और स्क्वायर के अंदर b होता था। ये a लिखा, a है x, b है 3/2 और दरमियान में साइन आएगा माइनस का, ये बनता है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हमने क्या किया, इसको लिखा 9/4 और -18। 9/4 बनता है 2.25 -18। ठीक, फिर हमने 3/2 को भी पॉइंट में लिख दिया, ये बन गया x माइनस 1.5 माइनस 20.25। तो हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमने एच और के फाइंड करना है। देखो बेटा, मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला की। देखो बेटा, यहाँ पे a1 है, a1 x ये आया माइनस एच की वैल्यू है, कंपेयर करने के बाद आती है 1.5। ठीक है, और k प्लस के है, इधर k की वैल्यू क्या आ रही है, -20.25। अगर यहाँ प्लस होता तो k की वैल्यू प्लस लिखनी थी, क्योंकि माइनस है तो k की वैल्यू क्या होगी, -20.25। तो हमारे पास पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज़ 1.5 और -20.25। ठीक है, अब हमें टर्निंग पॉइंट का पता चल गया है। ठीक, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स को डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगे और पॉइंट हमारे पास बनता जाएगा। तो देखिए बेटा, ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो ये कुछ जो है वो सॉल्व भी कर दी हैं। तो सबसे पहले, अच्छा बेटा देखिए, हमारे पास ये पॉइंट होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने पॉइंट लेने हैं एक्स एक्सिस पर। तो अगर हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपने रफ में करना है जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसको रफली आपने ना किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको उन पॉइंट्स की लिमिट पता चल जाए जो आपने एक्स एक्सिस भी लेनी है। तो बेटा ये मैं ज़रा फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर रूल क्या था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे, -18x स्क्वायर। अब मिडल टर्म को ब्रेक करना है हमने 2 पार्ट्स में, इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आए। तो मिड टर्म ब्रेकिंग यहाँ बनती है -6x। अब ये मैं इसको तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, इसको मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। -6x प्लस 3x -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो -3 मिडल टर्म आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आ रही है। हाँ भाई, फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, ये काफ़ी डिटेल से हम कर चुके हैं। x -6 आया, यहाँ पे x आया और यहाँ पे x कॉमन जा चुका है, -6 आया, प्लस 3 कॉमन लिया, x -6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब x -6 कॉमन लेंगे, लेकिन ये काम आपने रफ में करना है। x + 3 आया, यहाँ से x -6 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आया हमारे पास एक 6 और एक x की वैल्यू आई -3। यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने x एक्सिस के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट लेने हैं। ठीक है,
तो -3 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -1 0। तो हमने इसको सामने रख के ना ये आपने करना है प्रोसीजर रफ वर्क में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं पॉइंट, मैंने यही पॉइंट लिए हैं देखो टेबल में, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आगे अगर देखो ना मिनिमम क्या था -3 और मैक्सिमम 6। आप और भी पॉइंट ले सकते हो, -4 भी इधर ले सकते हो और इधर 7 8 भी ले सकते हो। अब हमें रेंज मालूम हो गई है, लेकिन ये आपने क्या करना है बेटा, रफ में करना है ये, ठीक है। अब मैं सारे पॉइंट पुट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, एक्स की वैल्यू -3। देखो ये -3 पुट की, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -3 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3, ठीक है। ये -3 का स्क्वायर 9 बना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9 -18, 9 + 9 18 -18 0 आया। तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 और पॉइंट क्या बनेगा -3 और 0। अब मैंने क्या पुट करना है एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले अब x की जगह -2 पुट करना है, यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है। देखो x = -2, -2 का स्क्वायर और -3 × -2, ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा +4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6 और -18, 10 - 18 - 8 बनेगा। ये कैलकुलेटर से आप करते जाएंगे। अब क्या पुट करना है, तो क्या आया आपका -2 पुट करने से क्या आया -8 आया। पॉइंट क्या बना हमारे पास -2 और -8। अब नेक्स्ट -1 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है इधर वहाँ माइनस पुट किया तो उसकी शेप ये बनी, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3 -18 और ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके क्या आ गया -14। ये आपको मैं कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई करना सिखा दूंगा, ठीक है। उससे ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, तो ये हमें प्रोसीजर करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम टेबल बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब क्या करना है, -1 पे क्या आया है -14 और पॉइंट क्या बनेगा -1 और -14, ठीक है। नेक्स्ट क्या पुट किया, x = 0, x 0 पुट किया तो y क्या आ गया -18। देखो यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो तो ये आ जाएगा -18, तो यहाँ पे आ गया -18, ठीक है। ये पॉइंट बना 0 -18। अब x की जगह क्या पुट करना है 1, हाँ भाई, पुट x = 1 इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, -3 × 1 -3 -18, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -20, ठीक है बेटा। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास आया -20। पॉइंट हम बाद में लिख लेते हैं 1 और -20, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या पुट किया, x की यहाँ 2 पुट किया इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -18, तो ये बन गया -20। तो हमारे पास आ गया 2 पे भी -20, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास आ गया 2 पे -20। फिर हमने x की जगह क्या पुट किया 3, ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 +9 माइनस ने कैंसिल, -18 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया -18, ठीक है। 3 और -18। फिर x की जगह क्या पुट किया 4 पुट किया, जहाँ जहाँ x है यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये शेप बनी। 4 का स्क्वायर 16, 3 4 12 -12, तो हम सिंप्लीफिकेशन के बाद आया -14। तो 4 पे जब x 4 था तो यहाँ पे क्या y आया -14, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पुट किया x की जगह 5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 पुट किया तो हमारे पास ये शेप बनी है। 5 का स्क्वायर 25, 3 5 15, सिंप्लीफाई करके आया -8, तो 5 पे क्या आता है -8, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 पुट की, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 6 पुट किया, 6 स्क्वायर -3 × 6 36 -18, -18 और -18, ये माइनस है, ये 36 बना तो आया 0, तो ये 0 आ गया। अगर 7 भी पुट करना है आप कर सकते हैं, -4 भी पुट करना है आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल को ज़रा अरेंज कर देते हैं। पॉइंट बने हैं 4 -14, ठीक है, 5 -8 और 6 0। ये पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर इसको
स्केच करेंगे। अच्छा अब ज़रा देख लो, ये वर्टेक्स भी हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। 1.5 माइनस 20.25, ये देख लीजिए हमने टेबल बना लिया है। ये पॉइंट होगा पहले -30, -2 -8, -1 -14, 0 -18, 1 -20, 2 -20, 3 -18, 4 -14, 5 -8 और 6 0। इसको मैं ग्राफ पेपर पे लोकेट कर रहा हूँ और लोकेट करके मेरे पास ये आया है। देखो बेटा, ये है एक्स एक्सिस। अब इसको हम स्केच करेंगे। मैंने पॉइंट लोकेट कर दिए हुए हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो इस पर। ठीक है, अगर आप देखना चाहो ये देख सकते हो। ये है ग्राफ पेपर। ठीक है, मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ग्राफ का आइडिया को 9th में है थोड़ा बहुत। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है, ये वर्टेक्स है। तो स्केल हमने क्या रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 1 बिग बॉक्स इज हमने 1 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, या 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 लिखा है, आप सेंटीमीटर को छोड़ें। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 -4 -5। फिर अलोंग वाई एक्सिस, आपने इन तमाम ग्राफ में ना अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स 4 के इक्वल रखना है या 5 के इक्वल रखना है, ताकि ग्राफ इतना बड़ा ना बने। समझ लगी बात। तो अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या लिया, दोबारा सुन लीजिए। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 रखा। अलोंग वाई एक्सिस हमने 1 बिग बॉक्स रखा है 4 के इक्वल। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है -30। तो -30 का मतलब क्या है, 3 यूनिट लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस और 0। आपको मालूम है 9th में पढ़ा था एक्स एक्सिस पे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास -3 और 0। ठीक है, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ -3 यूनिट और वाई एक्सिस की तरफ कोई यूनिट नहीं है। ये पॉइंट पहला आया हमारे पास -3 0। दूसरा पॉइंट है 2 -8। ठीक है, यानी -2 और -8। ज़रा गौर से देख लीजिए। देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट 1 2 ये आ गया, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 8 यूनिट 8 ये बनता है। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कोइंसाइड करती है, -2 और -8। आप स्केल से इसको डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ पेपर में हम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, -1 पे -14। देखो भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है -1 और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है -14। ये -4 -8 -12 और नेक्स्ट बॉक्स जो है वो हाफ है, क्योंकि यहाँ पे -12 है, यहाँ -16 है, तो दरमियान में -14 होगा। तो हमने थर्ड पॉइंट भी लोकेट कर लिया, -1 और -14। बेटा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि ये भी साथ साथ दिखाई दे। चलिए साथ ही करेंगे, इसके ऊपर ही करेंगे, वैसे नहीं नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 0 और -18। 0 और -18 यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई डिस्टेंस नहीं है, ये 0 हो जाएगा, और ये -4 -5 -8 -12 -16 -20 और -20 के मिडल में है ये -18। ज़ाहिर है ये 4 के इक्वल है, इसका हाफ 2 के इक्वल होगा। ये पॉइंट आएगा 0 और -18। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 -20 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 20 यूनिट, ये -20। इधर देख लीजिए ग्राफ पेपर पे, 1 4 8 -12 -16 -20। ठीक है, अभी ये नहीं बता रहा, ये वर्टेक्स है, ये बाद में बताता हूँ। फिर 2 पे क्या था, 2 पे था -20। 2 पे क्या था -20, तो 1 2 और -20 ये बनता है। ठीक है, इधर से देख लीजिए 1 2 और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये 20 यूनिट, तो हम -20 ये लिखेंगे। ये लोकेट हमने दोबारा देख लीजिए, हो सकता है क्लियर ना आ रहा हो। देखिए 1 2 और ये -20 है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए 3 पे -18। देखिए ज़रा
1 2 3 और -18। देखो -4 -8 -12 -16 -18 और इसके दरमियान में, ठीक है, ये 20 और ये -18, ठीक है, 3 -18। इधर मैं लिख ही देता हूँ, ये है -18, ये है -14, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये ज़रा अच्छी तरह देखना है। 4 पे क्या है, 4 पे -14 है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 -4 -8, ठीक है, -12, ये -16 है, इनके दरमियान में है -14, तो ये पॉइंट आ गया 4 और -14। नेक्स्ट क्या है, 5 पे -8, ठीक है, देख लीजिए 5 पे -8, 1 2 3 4 5 और -4 -8, ये बनता है। फिर 6 पे 0, लास्ट पॉइंट क्या है, 6 0। तो मैं एक मतलब इसको सामने रख के आगे करवा देता हूँ। देखो बेटा, पहला पॉइंट आया था -30, ये। फिर दूसरा पॉइंट आया था -2 और -8। तीसरा पॉइंट आया था -1 और -14, ये पॉइंट आया था। फिर नेक्स्ट आया था 0 और -18, ये। फिर नेक्स्ट आया था 1 और -20, 1 और -20। फिर 2 और -20। फिर 3 और -18, 4 और -14, ठीक है, 5 और -8, फिर 6 और 0। अच्छा भाई, ये सारे पॉइंट तो हो गए। अब ये क्या है, ज़रा देख लो, ये हमारे पास है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से देख लीजिएगा, वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स था 1.5 -20.25। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, 1.5, और अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस क्या है, 20.25। अब देखो ज़रा, देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक बनता है 1, यहाँ से यहाँ तक बनता है 2, इनके दरमियान में ये है ये दरमियान में है 1.5। दोबारा देख लीजिए, 1 2 और दरमियान में होगा 1.5, ठीक है, समझ लगी बात। और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -20.25। देखिए भाई, ये है 1.5। अब नीचे आइए, ये -4 -8 -12 -14 -16 -20 और ये 20, ये -20 बनता है, और ये आगे थोड़ा सा होता है, ये 0.25 है। तो वर्टेक्स क्या बन गया, अलॉन्ग एक्सिस 1.5, अलॉन्ग वाई एक्सिस -20.25, यहाँ तक 20 है, और ये आगे थोड़ा सा है, ये 0.25 है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स को हमने लोकेट, ये एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, जिसके लिए हमने गिवन क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास इक्वेशन थी, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसको वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट किया, ताकि ये वर्टेक्स मालूम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को कोशिश करेंगे स्मूथ कर्व से ज्वाइन करें, ताकि हमारा पैराबोला बन जाए, और जहाँ वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो आपका सलूशन होगा। तो देख लीजिए ज़रा, तो कोशिश यही करेंगे कि स्मूथ कर्व हो। ये पैराबोला ड्रा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, क्योंकि आगे भी कोई ना कोई पॉइंट होंगे जो हमने अभी कंसिडर नहीं किए थे, और इधर से भी। अच्छा भाई, मैंने क्या कहा था,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना ग्राफिकली, वो कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले कर्व को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और देखेंगे वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है। एक -3 पे क्रॉस कर रहा है और एक 6 पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराबोला क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट -3 एंड 6, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? -3 और 6, ठीक है ना। हम क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, ज़रा देख लीजिए ताकि आपको याद भी रहे। हम क्या कहेंगे कि पैराबोला जौन सा है वो क्रॉस कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ द कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। देखिए, फ्रॉम ग्राफ कर्व, ये मैं इसलिए लिखता नहीं यहाँ पे क्योंकि ये हिलती है बार बार। फ्रॉम ग्राफ कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू -3, 6। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट ये होगा -3 और 6, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं एक बात बताऊं, तमाम क्वेश्चन चूँकि ग्राफिकल है, थोड़ा टफ है, एक पार्ट में क्लियर मैक्सिमम बच्चों को हो जाएगा, लेकिन कुछ को अब कोशिश कीजिएगा जिनको अब क्लियर नहीं हुआ ना, तो जब मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊँ ना तो उसको आपने गौर से देखना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ग्राफिकली भी सॉल्यूशन दिखाऊं और उसको वर्टेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करूं। बेटा आज इस लेक्चर का टाइम अब इतना ही, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक ही लेक्चर में ना तीनों पार्ट कर दूंगा। इसमें तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, उसमें मैं पहले ड्रॉ करके ना तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके अदर 3 पार्ट्स भी करवा दूँ और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो और ये चैप्टर का पहली एक्सरसाइज होगी, फिर 2.2 स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, अपने ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज़।